लेकिन एक जिज्ञासा मन में छोटी सी और आई है, वो भी मैं आपसे समाधान जानना चाहूंगी। आजकल ना लोगों में एक चर्चा ये भी होती है कि शिव अलग है और शंकर अलग है। इस बात की पुष्टि मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या इस बात में सच्चाई है, और अगर है तो क्यों है? वस्तुतः शिव और शंकर अलग नहीं है। इसका मैं प्रमाण आपको शास्त्रों से देता हूं। जहां पर 1008 नाम का वर्णन भगवान शिव का है, वहां पर उसी नामावली के अंदर आपका शंकर नाम भी है। वह मुझे पूरा याद है, पूरा तो यहां नहीं सुना सकता हूं, लेकिन आपको संकेत के रूप में बतलाता हूं। शिवो महेश्वर शंभो पिनाकी शशिशेखर वामदेवो विरूपाक्ष कपर दीनी ललोहित शंकर शूल पानिश्च। अब इस 108 नामावली के अंदर देखिए कि जो पहला नामावली है वो शिव है, और इसमें आगे जाकर के एक नाम आया है शंकर, यानी शिव के अनंत रूप हैं। उन अनंत रूपों में शंकर भी एक रूप है, वो शिव है। शिवो महेश्वर शंभु है, तो शंभु क्या शिव से अलग हो गया? महेश्वर क्या शिव से अलग हो गया? ये अलग अलग नहीं है। जैसे जल के ही अनेक रूप होते हैं, एक ठोस रूप होता है, एक वाष्प रूप होता है, एक तरल रूप होता है, एक घन और कोहरा रूप होता है, तो जल अलग अलग नहीं हो गया। जल वह एक ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए जब आपकी गर्मी पड़ेगी तो वह भाप बन जाएगा। भाप बन करके वह आसमान में गगन में तैरता हुआ नील मेघ के रूप में घूमने लग जाता है, तो वह वही जल है जो पहले समुद्र के अंदर खारा था, लेकिन सूर्य के प्रकाश के द्वारा वह बिल्कुल पवित्र होकर के और नमक लवण रहित होकर के और अब हल्का होकर के आसमान के अंदर नील मेघ जीमूत होकर के और चारों तरफ घूम रहा है। जब वह वर्षा करेगा तो वह अलग तो नहीं होगा, और जब वर्षा हो करके और ठंडी के अंदर कोहरे के रूप में जब हमारे सामने आएगा तो क्या वह जल अलग है? वही जल गंगा के अंदर बह रहा है, वही जल सबके अंदर बह रहा है, वही जल समुद्र के अंदर है। तो ऐसी ही लीला शिव की है कि शिव और शंकर वस्तुतः यह क्या है कि सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को गिराने के लिए ऐसे बहुत से संप्रदाय पैदा हो गए हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्र की बातें करके और नाना प्रकार के मति भ्रम पैदा करते हैं। उन मति भ्रमों से सनातन धर्मी भ्रमित हो जाता है। उनकी बातें सुन करके, उन बड़े बड़े संस्थानों की बातें सुन करके, और वह कहने लग जाता है अरे शंकर जी तो ऐसे हैं, नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या है, और शिव जी तो परम तत्व हैं, अलग हैं। ऐसा नहीं है। जो निर्गुण निराकार परम तत्व है वही शिव है। वही जब सगुण साकार बन करके हमारे सामने प्रकट होता है तो वही कैलाशवासी होता है, वही साकेतवासी होता है, वही गोलोकवासी होता है, वही मणिलोकवासी होता है। जब वही शक्ति के रूप में, भगवती के रूप में, अब कहीं पर वह सीता जी के रूप में, कभी लक्ष्मी जी के रूप में, कभी ब्रह्मानी के रूप में, कभी रुद्रानी के रूप में, नाना प्रकार की शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त होता है, तो वह दैवी साम्राज्य कहा जाता है, उसका लोक मणिपुर हो जाता है। ये जितने शास्त्रों में वर्णन है ये वस्तुतः साधक को उस तरफ ले जाने के लिए है। इन तत्वों को समझना जरूरी है, इसलिए इसमें भेद नहीं है। भेद केवल कार्य भेद से है, कारण में कोई भेद नहीं है। कार्य भेद जैसे जल के अनेक रूप हैं, लेकिन सबका मूल एक कारण तो जल है ना। वो चाहे भाप बन जाए, चाहे कोहरा बन जाए, चाहे बादल बन जाए, चाहे वाष्प बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन रहेगा वह जल। ऐसे ही वह परम तत्व ब्रह्मा बन जाए, विष्णु बन जाए, लक्ष्मी बन जाए, नारायण बन जाए, कृष्ण बन जाए, राम बन जाए, देवता बन जाए, मनुष्य बन जाए, दैत्य बन जाए, लेकिन वह परम शिव तत्व वैसे का वैसे रहता है। तो अपनी वास्तविकता को वस्तुतः पहचानना ही परम शिव तत्व की पहचान है, और इसी के लिए शास्त्र इन सब आयोजनों को बनाता है कि आदमी किसी भी प्रकार से परमात्मा के तरफ चल पड़े। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छे से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया। हालांकि मन में और भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन उन जिज्ञासाओं का समाधान मैं इस कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे जानूंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इजाज़त चाहेंगे हम दर्शकों से। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।